बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम खताती के बारे में इत्तला कर रहे हैं। उसमें आपको बुनियादी बातों के बारे में भी बताया जाएगा और इसके लिए जो जो चीज़ें दरकार होती हैं वो भी आपके तारफ़ में पेश की जाएंगी। उसमें एक जो पुराना सिस्टम चल रहा था वो ये कलम होती है, लेकिन आजकल तो ये चूँकि फैंसी ज़माना है, ये नए तरीके से आए हैं। वरना ये आम तौर पे जिसको काना कहा जाता है या बांस की वो पतली सी तीली होती है, उसकी कलम घड़ के बनाई जाती है। लेकिन ये मार्केट में ये आसानी से दस्तयाब है। ये बनी बनाई हर साइज में ये कलमें, ये पहले दिन से ही ये काम की इब्तदा के लिए बेहतरीन काफ़ी चाहिए। इसके अलावा ये निब सिस्टम होता है, ये भी मार्केट से अवेलेबल है। ये मुख्तलिफ नंबरों के मुख्तलिफ साइज़ के ये पेन होते हैं। इनके अंदर ये इनकी वो ट्यूब होती है बनी हुई, इसके साथ लगाई जाती है। वो मैं आपको लगा के बता देता हूँ। तो ये इसके अंदर ये जलती है और ये ऊपर से ये इसका लगाया जाता है और ये इस वक्त ये तैयार हो गई है। ये आप काम से शुरू कर सकते हैं ये लिखाई के लिए। तो ये चीज़ें ये मार्केट से आपको अवेलेबल है। और जो हमारा कदीम और रवायती सिलसिला है वो ये कलमें इसमें इस्तेमाल होती हैं। ये आपको बुनियाद में इसी से आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद जिस वक्त आदमी कुछ तजर्बा हासिल कर लेता है, कोई चीज़ जो है उसके जहन में आ जाती है, फिर वो अपनी मर्ज़ी से अपने जो है ज़रूरत के मुताबिक वो कलमें तैयार कर सकते हैं, बड़ी छोटी बारीक मोटी हर किस्म की। तो अब हम आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान में ख़त राइज है, ये ख़त नस्तअलीक इसको कहा जाता है। इसमें अल्फ़ाबेटिक जो अल्फाज है वो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। अब इसमें आती है कि ये जब इसको इब्तिदा करना होता है, ये जितनी मोटाई में कलम होती है उस मोटाई के कलम के को कद कहा जाता है। उसको कद कहा जाता है कि जिस वक्त हमने इब्तिदा करनी है, हमने अल्फ लिखना है, हमें कैसे पता होगा कि हमने उसकी लंबाई कितनी रखनी है, उसकी मोटाई कितनी रखनी है, हाथ का और कलम का सॉरी ज़ाविया कैसे रखना है, वो हम आपसे शेयर करते हैं। ये कलम ये आपके सामने है, इसका साइज देखें। ये तकरीबन पौनी इंच की कलम बनती है और ये तो हम इब्तिदा करते हैं अब अलिफ से। तो बच्चों, ये जो अलिफ हमने लिखा है इसके मुताबिक जो है आपको तफसील ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि इसका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 कट में इसकी लंबाई रखनी है। और कलम का जो ज़ाविया रखना है, ये हाथ आपका जो ये पुश्त है, ये मुक्के की तरफ, ये आपका यहाँ होगा और ये कलम हाथ में ऐसे रखनी है और इसको इस हिसाब से ये हाथ को ऐसे मूवमेंट देनी है। के बाद यही तरीका अब ये लंबाई की तरफ आता है। Yes. Excuse me, ma'am.
Yes. मैम ये क्लास 1 और क्लास 4 की एक ही मीटिंग आईडी है। Yes. This ID is for all classes. मैम ये सब क्लासेस की एक ही है। Yes. कैलीग्राफी क्लास। Yes. मैम हमारी तो आईडी और है, ये 7 की और 1 की और है। 1 और 4 बच्चों की सेम है और इस 7 तरह क्लास ये की अल्फ और की है। लंबाई में ये 5 कत हैं। इसी तरह इसकी बे, पे, ते, टे, से, इनकी यही 5 कत इनकी जो लंबाई इसमें हमने रखनी है। तो उससे अगले लफ्ज़ की तरफ आते हैं। ये इन इब्तदाई हरूफ में आपके लिए ये ज़रा सबसे मुश्किल लफ्ज़ जो है, इसमें पहला दायरा आता है। तो इसके लिए आपको कलम का जाविया चेंज करना पड़ता है कि इसमें राउंड इसको करना है। इसका जो जीम का जीम, चे, हे, खे, इसका जो सर बनाना होता है, ये इसका जो दरमियान जीम के दायरे के दरमियान जो चीज़, ये नुक्ता जहाँ मरकज बनता है, यहाँ से आपका नुक्ता शुरू होता है। और इसकी जो गुलाई की और जो इसका एंगल होगा, वो आप ये तसव्वुर करें कि आपने बैदा बनाया है, यानी कि अंडे की शक्ल में इसकी गुलाई आएगी इसकी जीम। उसके बाद आता है जी, ये जितनी इसकी मोटाई नुक्ता, ये हमने जैसे इधर राउंड दिया है लेफ्ट टू राइट, ये इसी तरह लेफ्ट टू राइट ये इससे उल्टी सिमत में ये मूव करेगा। ये आधा आपका ये जब बन जाता है तो ये इसके आगे आपका नीचे का हिस्सा जो होता है, इसको आपने इसकी नोक से बनाना है। इसकी मोटाई जो है वो इससे आधा कट रह जाती है। ये तो अल्फाज हैं मोटे, तो इन पे आपको सिर्फ बताने की गर्ज से ये तरीका किया गया है। अब आपको ये जो कलम बुनियादी तौर पे जिससे कि आपने मशक की इब्तदा करनी है, वो आपको बताया जाएगा कि वो आपने किस तरह उसको इस्तेमाल करना। तो बच्चों इसकी इब्तदा जो है, जो आपने पेपर के ऊपर ये जो आपने मशक करनी है, उसमें आपने ये 4 लाइन लगानी है एक पूरे पेपर पर। सफ़ेद पेपर हो, सादा हो, आर्ट पेपर हो, कोई सा भी पेपर हो, तो उसमें ये आपने ध्यान रखना है कि ये आपने 4 लाइन इसमें लगानी है। ये कलम का इस्तेमाल आपने ये करना है। ये देखें, 1 2 3 4, ये 5, ये 5 कत इसके जितनी मोटाई कलम की होती है उसको एक कत कहा जाता है। तो ये अलफ आपने लिख दिया है। इसी तरह बे है, ये भी 5 कत लंबाई में। ये आपका जो जाविया है ये भी पूरा। ये जो बे है, इसका जो लंबाई आपने रखनी है, ये भी आपकी 5 कत, 1 2 3 4 और ये 5। ये अलिफ बे, ये आपके 2 हरूफ जो इब्तदाई हैं, ये कदरे आसान है। अब तीसरा मरहला आता है इसमें दायरे का। दायरे में आके आपने जब जीम बनाना है, तो उसमें आपको थोड़ी सी ये ध्यान रखें
कि इसका जो सर बनाना होता है जिम का, ये ज़रा थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है इब्तिदा में। जिस वक्त आप रफ्ता रफ्ता इसकी मशक करते रहेंगे तो ये आपके लिए कोई इतना इशू नहीं रहेगा। ये देखें जी, इसी तरह आसानी से ये भी जिम आपका बन जाता है। तो ये जितना ये ख़त्म होता है जहाँ जिम, और ये इसका ये सेंटर इसका निकाल के इसके बिल्कुल मरकज़ में आपने नुक्ता इसका देना, तो ये जिम की शक्ल जो पूरी बन जाती है। इस शक्ल में जाके आपका लफ्ज़ ये पूरा मिलते जुलते हैं, जिसमें दाल है, जाल है, रे है, और जो बे है ये बे, पे, ते, टे, से, ये 5-6 अल्फाज जो है ना एक ही शक्ल के हैं। इसमें सब लिखना ज़रूरी नहीं, लेकिन इसी बे को ही बार बार आप अगर लिखते रहे तो वो आपका मशक जारी रहेगी। तो ये मुस्तकिल मिजाजी से इसमें जो सबसे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है वो आपने इसको ये नहीं भूलना कि हमने जो लंबाई ये रखनी है, ये कत चीज़ इसमें जो है उन कतों को भूलना नहीं है। नंबर 2, उसमें आप पहली मर्तबा लिखेंगे नहीं लिखा जाएगा सही, दूसरी मर्तबा करेंगे, तीसरी मर्तबा लिखेंगे, चौथी मर्तबा लिखेंगे, तो कहते हैं वो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बार बार मशक करने से आपका हाथ जो है इस पर जब रवां हो जाएगा तो ये आपके लिए मुश्किल ख़त्म होती जाएगी और आपको इसमें समझ आती जाएगी और आप दिल जमे से फिर लिखना भी शुरू करेंगे। और ये कोई भी काम तसलसल से किया जाए तो आदमी उसमें महारत हासिल कर लेता है। तो ये खताती जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये अंबिया का विरसा भी है। ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस काम के उस्ताद थे, वो बेहतरीन खुशनवीस थे। तो ये हमारे असलाफ का ये एक दिया हुआ विरसा है जिसको हमने अपने तालीमी शोबे में भी इस्तेमाल करना है और आइंदा के लिए भी ये खुशनवीस जो लिखने वाला होता है ये बहुत अच्छे ज़हन और दिमाग का मालिक होता है। तो अच्छी लिखाई इंसान की नफासत की गवाही देती है। तो ये आप आज से इब्तिदा कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अगर आप इसको दिल जमे से और शौक़ से, लगन से और जुनून से अगर आप इसको करेंगे तो ज़्यादा अरसा इसमें आपका दरकार नहीं होगा और आप इंशाअल्लाह इसको बहुत जल्द इसके ऊपर अबूर हासिल कर सकेंगे। Assalamu alaikum my dear students. I hope you all are doing great. Yes my dear student, today I want to introduce a very well-known personality, Mr. Abdul Subhan Sahib. Mr. Abdul Subhan Sahib को 54 years हो गए हैं कैलीग्राफी राइटिंग्स करते और सिखाते। तो आइए इनके बारे में इनसे ही पूछते हैं। जी सर। सर आपने कितनी कंट्रीज का विजिट किया है? मैंने ये तकरीबन 26 कंट्रीज का विजिट कर चुका हूँ। तो काम के सिलसिले में 10 साल सऊदी अरब में मुकीम रहा हूँ। तो और ये खताती के जो बेहतरीन मराकज़ थे जिनमें तुर्की शामिल है, हिस्पानिया है, मैं इन ममालिक में विजिट कर चुका हूँ। सर ये हमारा गुड लक है कि आपने हमें और हमारे स्टूडेंट्स को टाइम दिया ताकि हम आपकी स्किल्स से हम लोग भी फ़ायदेमंद हो सकें, आप हमें सिखा सकें। जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो सर का इंट्रोडक्शन आपसे करवाए देने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है जो आपको फॉलो करनी है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड, कल से आप, इट वाज आवर इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने आपको अलिफ बे जीम दाल जो उर्दू के हरूफ हैं इनसे आपका तारुफ करवाया और इनको लिखाई का और कलम के कट के बारे में बताया। कल से आपका लेक्चर स्टार्ट होगा, प्रॉपर लेक्चर होगा, जिससे पहले आपको अपनी एक कलम लेनी है। कलम की जो चौड़ाई है वो 3 mm होनी चाहिए और आपको इंक इस्तेमाल करनी है, ब्लू कलर की इंक यूज़ करेंगे, वाइट ब्लैंक पेपर यूज़ करेंगे। वाइट ब्लैंक पेपर लाइक दिस, आप ऐसा ब्लैंक पेपर यूज़ करेंगे, उस पर आप 1.5 इंच की लाइन लगाएंगे।
लाइन लगाने के बाद आप अपनी कलम से उस पर राइट करेंगे, बट इसको सपोर्ट देने के लिए आपके पास पेपर बोर्ड का होना जरूरी है। तो कल सर आपको एक टिप भी बताएंगे कि इंक को यूज करने का तरीका क्या होता है। तो अगर हम कलम को इंक में ये जब यूज करते हैं तो वो ज्यादा आ जाती है, उसको मिनिमाइज करने का या उसको प्रॉपर यूज करने का तरीका क्या होता है, कल से सर आपको आपके इंस्ट्रूमेंट के साथ जो आपकी हिदायत दी गई हैं इनको फॉलो कीजिएगा। अपने सारा आपको इंस्ट्रक्शन, अपना पेन, अपनी इंक, पेपर, अपना पेपर बोर्ड, सब चीजें आपने लेके बैठनी है। और कल आपको सर आपके सिटिंग पोस्चर बताएंगे कि आपने लिखाई करते वक्त बैठना कैसे है, कलम को आपने होल्ड कैसे करना है, पकड़ना कैसे है और राइटिंग कैसे करनी है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है देन यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, आपको आंसर किया जाएगा और अपनी अटेंडेंस को लाजमी मार्क कीजिएगा चैट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।